वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जमुन निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं वो उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता। साथियों, हम लेकर आते हैं एक प्रोग्राम हफ्ते में जिसका नाम है सत्य धर्म है। इस प्रोग्राम में हम तकरीबन सच से भरपूर बातें करते हैं, रिसर्च के हिसाब से करते हैं। ये रिसर्च भले ही हमारी खुद की रिसर्च हो, हमारा अनुभवी ज्ञान है। ये अनुभवी ज्ञान कुदरती ज्ञान है, इसको हम कुदरत का ज्ञान कह सकते हैं, लेकिन इसको हम खुद ही अपने दिमाग के अंदर रिसर्च करते हैं सच्चाई की बख्शिश से, सच्चाई की उससे। तो आज ये सत्य धर्म में जो प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, इसमें तकरीबन हमने 150 से ज़्यादा एपिसोड कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि झूठ इंसान के अंदर कुत्ते वाले गुण संस्कार पैदा करता है, और सच इंसान के अंदर शेरों वाले संस्कार पैदा करता है। जानिए कैसे। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। तो आप सोच रहे होंगे कि ये बकवास टॉपिक लेकर बैठे हैं कि कुत्ते वाले गुण इंसान के अंदर संस्कार कैसे पैदा हो जाते हैं झूठे इंसान के, और सच्चे इंसान के अंदर शेरों वाले गुण कैसे पैदा होते। तो जानवर दोनों जानवर हैं, तो इसको हम थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर चीज़ का एक पहलू होता है। हर चीज़ से कुछ न कुछ एक होता है, उसके पीछे छुपी हुई राज होता है। तो बताने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को समझ आएगी नहीं आएगी ये अलग बात है। कमेंट में आप बता भी सकते हैं कि आप लोगों को ये बात गलत लगी या सही लगी। या हमारा अपना अनुभवी ज्ञान है, तो इसमें हम बताना चाहते हैं कि झूठ इंसान के अंदर कुत्तों वाले संस्कार पैदा करता है, और सच इंसान के अंदर शेरों वाले संस्कार पैदा करता है। हम दो पॉइंट रख रहे हैं यहाँ पर, सच और झूठ इंसान के अंदर कौन कौन से गुण पैदा करता है। तो जैसे कि अगर हम पहले बात करेंगे कि इसमें कुत्तों के जैसे इंसान के अंदर भी कुत्ते वाले गुण पाए जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम सबसे पहले बताएंगे कि कुत्तों वाले जो झूठ है, कुत्ते वाले जो जैसे कुत्ते के संस्कार होते हैं वैसे ही झूठे इंसान के भी संस्कार होते हैं। जैसे विश्व के अंदर कुत्ते तकरीबन 90% अपने मालिक के भरोसे जिंदगी जीते हैं, वैसे ही विश्व के अंदर झूठे इंसान भी अपने आकाओं के भरोसे ज़िंदगी जीते। जो झूठे इंसान होते हैं वो तकरीबन दूसरों की गुलामी करते हैं। जैसे विश्व के अंदर कुत्ते अपने मालिकों की पूरी वफादारी से गुलामी करते हैं, वैसे ही पूरे विश्व के अंदर झूठे इंसान भी अपने आप मालिकों की पूरी वफादारी से गुलामी करते हैं। चाहे उनको उनका मालिक जो मर्जी करे वो अलग बात है, लेकिन पूरी वफादारी से गुलामी करते हैं। जैसे विश्व के अंदर 90% कुत्ते अपने मालिकों की टुकड़ों पर जिंदगी जीते गुजारते हैं, ऐसे ही पूरे विश्व के अंदर झूठे इंसान भी अपने मालिकों के टुकड़ों पर, मतलब दूसरे की कमाई पर जिंदगी जीते हैं। जैसे पूरे विश्व के अंदर 90% कुत्ते पूरी वफादारी से अपने मालिक की गुलामी करके भटक कर मर जाते हैं, वैसे ही पूरे विश्व के अंदर नासमझ और निकम्मे लोग, झूठे लोग दूसरों की गुलामी कर के भटक कर मर जाते हैं। ये हमने बताया जो कुत्तों वाले गुण इंसान के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि संस्कार झूठे इंसानों के अंदर पाए जाते हैं। तो अब हम बताएंगे आपको कि फिर है कि जैसे मतलब शेरों वाले, हम बोल रहे हैं कि जो इंसान सच्चा इंसान होता है उसके अंदर शेरों वाले गुण कैसे होते हैं। जैसे शेरों के संस्कार होते हैं वैसे ही सच्चे इंसानों के संस्कार भी होते हैं। जैसे विश्व के अंदर 90% और शेर आज़ादी की ज़िंदगी जीते हैं, वैसे ही पूरे विश्व के अंदर सच्चे और ईमानदार इंसान भी आज़ादी की ज़िंदगी जीते हैं। चाहे उनको बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनको जो सच्चे लोग हैं वो जेल काटते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जेल में हो बाहर हो, वो हमेशा मानसिक तौर से आज़ाद रहते हैं। वो मानसिक गुलामी एक शरीर की गुलामी से भी ज़्यादा खतरनाक होती है।
तो मानसिक गुलामी में फंसा हुआ इंसान एक कुत्ते की ज़िंदगी में फंसा होता है। लेकिन अगर इंसान जब मानसिक गुलाम नहीं है, चाहे वो बाहर है या जेल में है या कहीं भी है, या राजगद्दी बैठा है या कहीं भी बैठा, वो शेर का शेर ही है। अगर कोई झूठा इंसान, चाहे वो गद्दी में बैठा, जेल में बैठा या कहीं भी बैठा, वो कुत्तों की एक संस्कार वाली ज़िंदगी जीता है। तो आगे है इसमें, जैसे पूरे विश्व के अंदर शेर किसी दूसरे का मारा हुआ मांस शिकार नहीं खाते, बल्कि खुद मार कर खाते हैं। जैसे मतलब आपने देखा होगा, शेर बहुत सारे खुद किसी के मारा हुआ जानवर नहीं खाते हैं। वो ऐसे ही पूरे विश्व के अंदर सच्चे ईमानदार इंसान दूसरों की कमाई नहीं खाते, बल्कि खुद कमा कर खाते हैं। जैसे पूरे विश्व के अंदर 90% शेर आज़ादी से सुकून की ज़िंदगी जीते हैं, वैसे ही पूरे विश्व के अंदर सच्चे इंसान किसी कि सच्चे और ईमानदार इंसान आज़ादी से सुकून की ज़िंदगी जीते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें, जब हम कोई बात बताते हैं उसका हम निर्णय भी देते हैं, और निर्णय क्या है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम ऐड करते हैं। तो जैसे लिखा हमने, अगर हमारे अंदर झूठ ही झूठ, बेईमानी ही बेईमानी होगी, तो हमारी ज़िंदगी कुत्ते के संस्कार वाली होगी। अगर हमारे अंदर थोड़ा सच है, थोड़ा झूठ है, हमारी ज़िंदगी अच्छे पशुओं वाली और साधारण इंसान के जैसी होगी। अगर हमारे अंदर सच ही सच है, ईमानदारी ही ईमानदारी है, तभी हमारी ज़िंदगी शेरों वाली और महान इंसानों के जैसी होगी। कुछ महत्वपूर्ण शायरी, अगर झूठे और बेईमान इंसान भी सचमुच ही सच को अपनाएंगे, वह भी कुत्तों वाली ज़िंदगी से बाहर निकल जाएंगे। अगर वह लगातार सच्चाई और ईमानदारी से काम करेंगे, वह भी शेरों वाली ज़िंदगी जीने लग जाएंगे। लास्ट शेर है, जो इंसान कभी झूठ बोलते हैं, कभी सच बोलते हैं, ऐसे इंसान भी अगर सचमुच ही सच को अपनाएंगे, वह भी शेरों के जैसे संस्कार वाले बन जाएंगे। अगर साधारण इंसान भी सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर पूर्ण रूप से चलेंगे, तो वह भी महान बनकर अपने अंदर से ही परम आनंद, परम सुख को पाएंगे। तो नोट में हमने लिखा, जब हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसका हम अंतिम जो देते हैं उसमें बता देते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो हमने अंतिम में लिखा, जिन इंसानों के अंदर सच होगा, वही जंगल के शेर के जैसे होंगे, वही इन बातों को परख सकते हैं, विचार सकते हैं और समझ सकते हैं। यानी कि सच के बिना इसको पॉइंट को इंसान पकड़ नहीं सकता, सच के बिना इंसान अपने आप को पहचान नहीं सकता, और सच के बिना इंसान कभी भी ज़िंदगी सुकून की नहीं जी सकता। तो सच इंसान को कैसे पहचान सकता है, यानी कि सच्चा इंसान कैसे बनेगा सच्चा इंसान। तो हम बहुत सारी वीडियो में आपने देखा होगा, हम सच्चे इंसान को बताने की कोशिश करते हैं कि सच इंसान को कैसे, मतलब सच्चाई तक पहुंचता है इंसान। तो अगर इंसान सच लिखेंगे, सच बोलेंगे, सच लिखेंगे, सुनना तो किसी के हाथ में नहीं होता है, सुन तो वैसे ही इंसान सकता है जैसा कोई बोल रहा है। दूसरा अगर कोई गलत ही बोलता है उसको सुनना पड़ता है, कोई अच्छा बोलता है उसको सुनना पड़ता है। कान तो नहीं बंद किए जाते, लेकिन हाँ, मुंह से बोलना और हाथ से लिखना ये इंसान के तकरीबन हाथ में ही होता है। उसको इंसान सच लिख सकता है, सच बोल सकता है और सच्चे ईमानदारी से काम कर सकता है। लेकिन क्या है कि जो इंसान मतलब अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें, सच पकड़ में कैसे आएगा, सच पकड़ में तब आएगा इंसान के बहुत सारे लोगों का क्या सोचते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना अपने जो है इंसान अपने भूतकाल में घूमते रहते हैं, दिमाग को घुमाते रहते हैं। तो भूतकाल में घुमाने से इंसान अपना वर्तमान का समय नष्ट कर देता है। और जो बहुत सारे लोगों से देखे हमने कि जो सच्चाई और ईमानदारी को छोड़ करके बेईमानी झूठ को सोचते हैं कि हम इसको अपना लें, तो वो क्या करते हैं कि वो जो है वो भविष्य मतलब जो है बहुत सारे पैसे जोड़ते रहते हैं, सोचते हैं कि हमारा आने वाला भविष्य है खुशहाल हो जाए, खुशहाल हो, मतलब जब काम दुगों के कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, तो जिनकी खुशहाल कैसे होगी। तो इसमें जो है बहुत सारे जो है भविष्य में चिंताएं करते हैं, भविष्य की चिंताएं करते हैं।
तो वह भी वर्तमान का समा अपना कीमती समय नष्ट कर देते हैं। भविष्य वर्तमान आएगा या वर्तमान भविष्य आएगा नहीं आएगा, किसी को कोई भरोसा। अगला सांस आता है नहीं आता इसका कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन हाँ, जो सांस चले गया उसका भी कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन अगर जो चल रहा है वर्तमान का सांस, उस पर आदमी भरोसा करके अच्छे काम करें और भविष्य खुद ही ब खुद ठीक हो जाएगा। तो इतना कहना चाहता हूँ कि जो इंसान सच बोलेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, वो कभी भी भूतकाल की चिंताओं में नहीं फंसेंगे। जो इंसान सच बोलेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, वह कभी भी भविष्य की चिंताओं में नहीं दौड़ेंगे। जो इंसान सच्चे और ईमानदार होंगे वही वर्तमान में चाहे जिएंगे, और जो वर्तमान की ज़िंदगी जीता है वही इंसान जो है सही और गलत को पहचान सकता है। जो वर्तमान में ज़िंदगी जीता है वही इंसान जो है, हर एक इंसान वैसे वर्तमान में ही जीता है, कोई अगले पल में नहीं जीता। अगले पल तो सिर्फ याद कर लेता होता है कि जीता नहीं है। लेकिन क्या होता है, जब इंसान सच बोलता है, ईमानदारी से काम करता है, तभी इंसान के कार्य सफल होते हैं। तभी इंसान इन बातों को समझ सकता है कि सच्चाई और ईमानदारी इंसान के अंदर शेरों वाले संस्कार पैदा कर देती है, और झूठ और बेईमानी इंसान के अंदर कुत्तों वाले संस्कार वाले याद करते पैदा कर देती है। तो शेरों वाले और जो शेरों वाले संस्कार वाले अगर इंसान बनना है तो सच को सचमुच ही अपनाए और अपने जीवन को शेर के जैसी ज़िंदगी बनाए, ताकतवर बनाए। क्योंकि सच से इंसान ताकतवर बनता है और झूठ से इंसान कमज़ोर बन जाता है। तो झूठ इंसान को अंदर से खा लेता है और सच इंसान को अंदर से ताकतवर बना देता है। तो सच्चे इंसान को ही ये समझ आ सकती है कि कुत्तों वाले संस्कार झूठ से पैदा होते हैं और शेर वाले संस्कार सच से पैदा होते हैं संस्कार। तो सच्चाई को सचमुच अपनाए और अपनी ज़िंदगी को शेरों वाली मजबूत बनाएं और आगे बढ़ें, और कामयाबी आपके कदम छुएगी। जब इंसान सही और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है तभी बहुत सारे हमारे साथी बोलते हैं कि जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले हैं उनको दुख तकलीफ़ से झेलना पड़ता है, उनको दुख तकलीफ़ मिलते हैं तो वो उनको परेशानी आती है, तो ऐसा बोलते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो हर पल खुशी का जीते हैं, वो हर लम्हा प्यार में जीते हैं, वो उसको भी प्यार में जीते हैं। जो बुरा वक्त चलता है और जो अच्छा वक्त चलता है उसको प्यार में जीते हैं। तो कभी भी अगर इंसान को ऐसा लगता है कि वो आज दुखी है, इसका मतलब वो या तो भविष्य को सोचकर परेशान हो रहा है या दुखों से परेशान है, तो अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए सच्चाई को सचमुच अपनाए और पहचाने कि इंसान के अंदर झूठ कहाँ से पैदा होता है, क्या झूठ से कौन से संस्कार पैदा होते हैं और सच्चाई से ईमानदारी कौन से संस्कार पैदा होते हैं। ये आदमी तभी सोच सकता है इसके बारे में जब इंसान सच्चा और ईमानदार होगा, तो सच को सचमुच अपनाए, अपनी ज़िंदगी को सफल बनाए। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।